आई होप कि सभी जहाँ भी होंगे अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं आज के इस इवनिंग सेशन में पधारे हुए सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स एवं फाइटर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं श्रवण कुमार मध्य प्रदेश से, जिसका आज का मुझे जो टॉपिक दिया गया है फॉलोअप का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉलोअप फॉलोअप हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का फोर्थ पिलर है, फोर्थ स्तंभ कहते हैं इसको। ठीक है। और इससे पहले मैं अपना आगे बात कहूं तो मैं आशा करता हूं कि सभी फाइटर्स अपने साथ पेन और डायरी लेके बैठे होंगे और मैं अपने तरफ से बेस्ट अपनी साइड से जानकारी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो आप थोड़ा पेशेंसफुली और नोट्स अवश्य बनाएं। तो मैं शुरुआत करता हूं। तो आज का सेशन है फॉलोअप का, और फॉलोअप हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का फोर्थ पिलर है। फोर्थ पिलर में फॉलोअप वो रोल अदा करता है जब हमारे प्लान हो जाते हैं। प्लान के बाद जब हमारा प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता है तो हमें उसके डिसीजन मेकिंग, उसको डिसीजन लेने में मदद करवाने के लिए हमें बार बार फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप का हिंदी मीनिंग होता है कि पीछा करना, या और शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो पुनर्विलोकन। इस प्रकार की इसकी शुद्ध हिंदी है। तो ज्यादा इसका अपन शुद्ध मतलब एक ही शब्द रखते हैं कि पीछा करना। मतलब जब तक के हमारे साथ जो इस प्रोस्पेक्ट ने प्लान देखा है, हमारी प्रेजेंटेशन देखी है, जिसको हमने 1 घंटा अपना दिया है, वो जब तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो जाता तब तक उसका पीछा करना। सीधे से शब्दों में इसका मीनिंग यही होता है। अब फॉलोअप जब हम फॉलोअप हमारे जैसे प्लान प्रेजेंटेशन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो हम 1-to-1 प्लान करते हैं, दूसरा हम सेमिनार के थ्रू प्लान करते हैं। अब जब हम भी कभी हमारे सेमिनार के अंदर प्लान में जो होते हैं उसमें अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, और जब प्लान प्रेजेंटेशन वहां पे समाप्त तो होती है, या हम 1-to-1 प्लान करते हैं वहां पे अपना प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त होता है, तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या थोड़ा सा इन चीजों को लेकर के फिर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होने लगता है। वो मतलब ज्यादा ही सावधान होने लगता है और वो अपने आप को इन चीजों से बचाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि वो सोचता है कि यहाँ पे जो अमाउंट बताया गया 15-16 हजार रुपए ये मेरे ले लेंगे, ये मेरे डुबा देंगे। वो उसके मन में इस प्रकार का डर बैठता है और वहां से तांडव करना शुरू करता है। अपने अलग अलग बहाने बनाता है। कई प्रकार के आपके सामने बहाने भी आते हैं। ठीक है, चाहे आपने उसको सेमिनार में प्लान प्रेजेंटेशन दी हो, चाहे 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन दी हो, ऐसा शायद ही कभी मौका आता होगा कि 100 में से 1% ही कह सकते हैं हम, कि जब व्यक्ति आपसे डायरेक्ट मतलब आपने प्लान प्रेजेंटेशन दी और थोड़ा सा उसका उस प्लान की क्लोजिंग करने के बाद ही वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो गया। ऐसा बहुत ही कम मौके आएंगे आपको। बाकी सारा जितना भी आपको एफर्ट लगाना पड़ता है वो सब फॉलो अप में ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और फॉलो अप से ही 90% रिजल्ट क्रिएट होते हैं। 90% आइडिया रिजल्ट जो होती है वो फॉलो अप से क्रिएट होती है, जनरेट होती है। अभी फॉलो अप का जो अपना एक रोल है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में, देखिए होता क्या है कि जब आपने अपनी प्लान प्रेजेंटेशन दी, चाहे वो सेमिनार वेबिनार के माध्यम से दी हो, चाहे 1-to-1 दी हो, तो व्यक्ति को ज्यादा कुछ उसमें अंदर समझ में आता नहीं है। ठीक है, जब ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है तो वो डिसीजन लेने में हिचकिचाता है और वो कई सारे आपके सामने बहाने भी बनाता है, तुरंत डिसीजन नहीं लेता है। तो हमें उससे उस टाइम के ऊपर क्लोज क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा जो फॉलोअप होता है वो हमारे जस्ट आफ्टर प्लान, चाहे आपने सेमिनार में दिखाया हो, चाहे आपने 1-to-1 किया हो, तभी से ही शुरू हो जाता है हमारा फॉलोअप। और फॉलोअप में हमें क्या करना होता है, फॉलोअप में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। फॉलोअप के अंदर हमें सबसे पहले तो जब हम उसका वहीं पे जैसे हम क्लोजिंग करते हैं प्लान की, उसी में हमें एक फर्स्ट फॉलोअप तो हमारा वहीं पे शुरू हो जाता है, और वहां पे हमें जनरली एकदम क्लोज क्वेश्चन करने हैं प्रोस्पेक्ट से
क्लोज क्वेश्चन में हमें हमेशा यही करना है कि सर आपने आज जो ये प्लान प्रेजेंटेशन देखा है, इसमें आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा। इसके बाद आप उससे कह सकते हैं, वो आगे अगर आपको सेटिस्फाई जवाब देते हैं तो आप उनसे आगे कह सकते हैं कि सर आप पेमेंट चेक से करना चाहेंगे या कैश करना चाहेंगे या फोन पे करना चाहेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार के आप क्लोज क्वेश्चन करके उनके मतलब पॉजिटिव रिजल्ट निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। फ़ॉलो अप के दौरान आप उनसे, जैसे अगर आप अपने सेमिनार के अंदर भी हम हमेशा हमारे अपलाइन के पास में बिठाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, तो जब भी अगर हमारा अपलाइन उनकी क्लोजिंग कर रहे हैं या उन्हें कोई बातें बता रहे हैं, तो उसमें हमारे अपलाइन को हमें टोकना नहीं है कि सर आपने तो ये बात बताई ही नहीं इसमें, ठीक है? इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, बार-बार टोकना नहीं है अपने सीनियर को, अपलाइन को, ठीक है? चुपचाप वहाँ बैठ के आपने बातें सुननी है और लास्ट में फाइनल पंच आपका ही होना चाहिए उसके अंदर कि हाँ सर, आप जॉइन करिए और मैं आपके साथ में हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। इस प्रकार से मतलब पॉजिटिव आपके साइड से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो जॉइनिंग के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ते हैं। और जब अगर 1 टू 1 में या अपनी सेमिनार के प्लान खत्म होने के बाद भी वहाँ से व्यक्ति आपके साथ जॉइन नहीं होता है, तो उससे आप हमेशा नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेकर के रखें। और इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आप 1 टू 1 प्लान कर रहे हैं, 1 टू 1 अगर प्रोस्पेक्ट के साथ प्लान कर रहे हैं, तो आप उसके साथ प्लान तभी करिए जबकि आपके पास में आपको पक्का कंफर्म हो कि आप 24 आवर्स में नेक्स्ट मीटिंग अपने प्रोस्पेक्ट से कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप नहीं कर सकते हैं 24 आवर्स में नेक्स्ट मीटिंग उस व्यक्ति के साथ में या वो आपको टाइम नहीं दे सकता है, तो आप उसे प्लान ना दें। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें आप। फिर अगर आपको प्लान जब हमारा समाप्त होता है और फॉलो अप के लिए हम जब जाते हैं, तो हमेशा अपने एक अच्छे ड्रेस कोड का भी ध्यान रखें। ड्रेस कोड में हो आप हमेशा और प्लान हमेशा उस व्यक्ति के हमेशा सॉरी फॉलो अप हमेशा उस व्यक्ति के घर पे ही करने की कोशिश करें। और प्लान फॉलो अप जब होता है, फॉलो अप के दौरान आप हमेशा अकेले ना जाएँ, अपने साथ अपने अपलाइन को लेके जाएँ या 2 व्यक्ति कभी भी एक साथ में जाएँ। अगर आप जानते हैं कि फ़ॉलो अप कैसे लिया जाता है, अगर आपको पता नहीं है कि फ़ॉलो अप कैसे होता है, आप भी फ्रेशर हो, नए हो और आपने किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिलवाया है, तो हमेशा अपलाइन के साथ ही फ़ॉलो अप करने जाएँ और प्रोस्पेक्ट के घर के ऊपर ही जाकर के फ़ॉलो अप करें। कभी भी फ़ोन वगैरह पे फ़ॉलो अप करने की कोशिश ना करें। फ़ोन के ऊपर तो व्यक्ति आपको ऐसे ही टरका देगा, टालम-मटोल कर देगा वो, ठीक है? फ़ोन पे कभी भी कोई बात ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, बस आपने फ़ोन के ऊपर उससे नेक्स्ट मुलाकात का टाइमिंग लेना है। अब इसमें और जब हम घर पे उसके फ़ॉलो अप करते हैं, तो हमेशा उसके परिवार को भी इन्वॉल्व करें उसके अंदर और हमारे जो उसको इस फ़ॉलो अप के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें, ठीक है? कभी भी उसमें आर्गुमेंट ना करें, प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए मौका दें, ताकि आपको उसके अंदर की बात पता लगेगी। आप एक उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पाओगे और उसके अंदर क्या चल रहा है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकोगे, ठीक है? ये एक प्रकार की स्किल होती है, ये भी करते ही आती है। तो इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको आप अपनाते हैं, तो अपने रिज़ल्ट को कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो आप आपका जब फ़ॉलो-अप चल रहा होता है, तो आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें, उसके क्वेश्चन आंसर प्रॉपर आप उसको जवाब दें और उसको 100% सैटिस्फाई करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमने उसे प्लान प्रेज़ेंटेशन दी प्रोस्पेक्ट को और वो क्या उसमें प्लान में तो उसको कुछ चीज़ें समझ आती है, कुछ नहीं आती है और जब हम उसके साथ 24 आवर्स के अंदर नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, तो उसके अंदर दिमाग में कुछ नॉर्मल हल्की धुंधली सी छवि रह जाती है प्लान प्रेज़ेंटेशन की। तो आप वहाँ फिर से उसमें आप वहाँ जा कर के फिर से न फ़ॉलो अप वाली मीटिंग में आप उन्हें फिर से उनके सवाल-जवाब को क्लियर करना है।
जितने भी उसके क्वेश्चन होते हैं उसको हंस करके मुस्कुरा करके आपने जवाब देना है हमेशा, किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं करना है वहां पे। और जब आपका प्रोस्पेक्ट 100% सेटिस्फाई होगा जब ही आपको वो डीडी देगा। जैसे देखा होगा दोस्तों आपने, कई बार आपने ग्राउंड में भी आपने इस फॉलोअप को की ताकत को समझा होगा। जैसे आप कहीं शोरूम वगैरह में जाते हैं, किसी गाड़ी की आपने टेस्ट ड्राइव ले ली, मान लीजिए कि हुंडई i20 की आपने टेस्ट ड्राइव ले ली। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में आपको वो टेस्ट ड्राइव भी दे देते हैं, बढ़िया से सारी गाड़ियाँ दिखा देते हैं, उसके फीचर्स वगैरह दिखा देते हैं। और उसके बाद में वो शोरूम वाले क्या करते हैं, आपका नंबर और नाम वगैरह नोट कर लेते हैं, एड्रेस वगैरह नोट करके रख लेते हैं। आपके घर पहुँचने से पहले ही यहाँ पे क्या करते हैं वो, आपके घर पहुँचने से पहले ही आपको एक आधा कॉल वो कर देंगे। घर पहुँचते-पहुँचते तक आपके पास एक कॉल आ जाता है। इसको बोलते हैं इमीडिएट फ़ॉलो-अप, ठीक है? उनका फ़ॉलो-अप कॉल आ जाता है, वो आपसे पूछते हैं कि आपने सर अभी कार देख के गए थे, कैसी लगी हमारी कार? आपने कुछ डिसीज़न लिया नहीं, हमें कुछ बताया नहीं। तो देखिए, यहाँ पे फ़ॉलो-अप हर कोई करता है, बड़े से बड़े लेवल पे जो सेल्स के अंदर है, बड़े से बड़े लेवल के लोग भी फ़ॉलो-अप करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा शादी-विवाह में भी टाइम में जब लड़का-लड़की एक-दूसरे को देखते हैं, घर परिवार वाले मिलते हैं, वहाँ पे भी फ़ॉलो-अप चलता है। लव के अंदर भी जब लड़का-लड़की एक-दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, वन साइडेड लव होता है, जो भी होता है, तो वहाँ पे भी कई टाइम तक फ़ॉलो-अप चलता है। तो मतलब फ़ॉलो-अप की बहुत बड़ी अहमियत है और फ़ॉलो-अप हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो आपने हमेशा, हमारा सबसे मेन मकसद इसके अंदर होता है प्रोस्पेक्ट का सैटिस्फैक्शन, 100% प्रोस्पेक्ट का सैटिस्फैक्शन, ठीक है? यहाँ पे आपको हमेशा फ़ॉलो-अप, जब हमारा प्लान प्रेज़ेंटेशन या सेमिनार खत्म हो गया है, उसके 24 आवर्स के बाद में उससे जैसे भी हो प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करनी ही करनी है और उन्हें उनका फ़ॉलो-अप करवाना ही है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ जा सकते हैं, या आप खुद जानते हैं कि फ़ॉलो-अप में हमें क्या करना होता है, तो आप अपने खुद अकेले और साथ में किसी और नए बंदे को भी ले जा सकते हो कि आप भी सीखिए कैसे फ़ॉलो-अप करते हैं। आपके साथ कोई नया बंदा जॉइन है, उसको भी आप ले जा कर के दिखा सकते हैं और आप उसको वहाँ पे बता सकते हैं कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन करके रखिए। इस प्रकार से आप उस व्यक्ति का फ़ॉलो-अप ले सकते हैं। फ़ॉलो-अप करने में हमेशा देखिए जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है। फ़ॉलो-अप बहुत दिनों-दिनों तक के चल सकता है। कई लोग इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में पूछते हैं कि सर कितने बार फ़ॉलो-अप करना चाहिए? कितने बार से व्यक्ति हमारे साथ में जॉइन हो जाएगा? तो यहाँ पे इसकी कोई गिनती नहीं है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आपके जब तक आप उस व्यक्ति को सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, तब तक के वो आपके साथ नहीं आएगा, चाहे आप 10 बार फ़ॉलो-अप कर लो, 15 बार फ़ॉलो-अप कर लो, ठीक है? जब वो सैटिस्फाई होगा तभी आपके साथ इस बिज़नेस में आएगा। या आप उसकी नीड को भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्या पता उसकी इस बिज़नेस से नीड ही ना हो, ठीक है? तो सीधा-सा यहाँ पे फंडा ये रखना है कि हमें तब तक फ़ॉलो-अप करना है जब तक या तो व्यक्ति जुड़ ना जाए या तो सामने से वो थक-हार के बिल्कुल ही मतलब मना कर दे, तब तक के हमें उसको फ़ॉलो-अप करते रहना है। फ़ॉलो-अप के अंदर हमेशा अपने जो भी है टूल्स का इस्तेमाल हमेशा करना है। जब हम फ़ॉलो-अप करते हैं, तो जितने भी हमारे टूल्स हैं, हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करें। टूल्स में हमारे आ जाते हैं जैसे कि आप अपने टूल्स में उन्हें अपने जितने भी बड़े-बड़े सेमिनार या मेगा शोज़ होते हैं, उसके वीडियोज़ दिखा सकते हैं। कि देखिए सर हमारा ये यहाँ पे सेमिनार हुआ था, लोगों की आप मान-सम्मान रिकॉग्निशन होते हुए वीडियो दिखा सकते हैं। आपने खुद कुछ अचीवमेंट ली हुई है, आपने कुछ लेवल अचीव किया है, उसमें आपने किसी सेमिनार के अंदर आपका रिकॉग्निशन किया गया है, तो आप उसके फ़ोटोज़, वीडियो वगैरह आपके पास लैपटॉप में है, तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको हमेशा अपने लैपटॉप, अपने जितना भी प्रोडक्ट और फ़ोल्डर हमेशा आपके साथ वो होना ही चाहिए। ये नहीं कि आप खाली हाथ अ, फ़ॉलो-अप पे निकल गए। अपना जो भी लैपटॉप है, फ़ोल्डर है, अपने प्रोडक्ट्स है, जो नॉर्मली हम बैग में लेके चल सके, इतने हमें हमेशा साथ में रखना है। और जो टूल्स में अभी नेक्स्ट आता है अपना कि अपने को जितने भी अपने प्रोडक्टों की टेस्टिमनी मतलब प्रोडक्ट से रिज़ल्ट जितने भी आए हुए अगर आपके अंदर लैपटॉप में वीडियोज़ है, तो वो आप दिखाइए कि ये प्रोडक्ट हमें शुगर का रिज़ल्ट मिला है या कि बच्चों के इसमें कुछ रिज़ल्ट मिला है, गायनिक रिज़ल्ट मिले हैं।
ठीक है, तो आप वहाँ पे उनके यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, या तो आपने लैपटॉप में रख रखे हैं तो लैपटॉप पे दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारी जितने भी अचीवर्स है, टॉप अचीवर्स, मिस्टर महिपाल सर से लेके शिव कुमार सर और जितने भी नीचे-नीचे तक के अचीवर है, आप उनके टेस्टिमनी भी दिखा सकते हैं, प्लस उनके पास वो आज कौन-सी गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं, वो सारे आप अचीवर गैलरी के अंदर उस प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे जो मेगा इवेंट्स होते हैं, मेगा इवेंट्स के आप फोटोज़ वगैरह दिखाइए कि देखिए सर, ये जयपुर का जश्न जयवान जो हुआ था, उसका फोटोज़ दिखाइए। तो मतलब आप एक व्यक्ति के अंदर उससे क्या होता है, एक डिज़ायर जागती है, उसकी चाहत कि उसमें देखिए हर एक व्यक्ति की चाहत अलग-अलग होती है। कोई के पास पैसा होता है लेकिन वो मान-सम्मान का भूखा होता है, या कोई लग्ज़रियस का भूखा होता है। कुछ ना कुछ उसको लगेगा, तो उससे उसके अंदर डिज़ायर जागेगी। तो आपके साथ आपकी डीडी कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा इस टूल्स की मदद से आपको हेल्प मिलती है। इसमें लेकिन सबसे जो अहम रोल अदा करेगा, फ़ॉलो-अप के अंदर सबसे जो अहम रोल अदा करता है, आप जिस प्रोस्पेक्ट का फ़ॉलो-अप करने गए हैं और जो व्यक्ति का वो प्रोस्पेक्ट है, उस व्यक्ति का एश्योरेंस, मतलब उसको उसकी एक प्रकार से गारंटी, ठीक है? जैसे हम इंश्योरेंस करते हैं, तो इंश्योरेंस में हमारे जीवन बीमा लेते हैं, तो उसके अंदर भी हमारी वो गारंटी लेता है कि आपको ऐसा हो जाने पे हम इतना, इतना, इतना दे देंगे। तो उसी प्रकार से आप भी जब आप इतना सारा प्लान प्रेजेंटेशन और सब कुछ हो जाता है, उसके बाद में फ़ॉलो-अप में आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि सर आप बेझिझक जॉइन करिए, हम आपके साथ में हैं, मिल कर के काम करेंगे। बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है एसलीपीएस वेलनेस का, जो कि आज 6 साल में यहाँ तक के ग्रोथ कर गई है और बहुत सारे हमारे अचीवर्स निकल रहे हैं और दिन-रात, दिन दुगनी रात चौगुनी हमारी ये कंपनी तरक्की कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो सर, मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके साथ मिलकर के काम करूँगा, ठीक है? और हम मिल कर के इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक बड़ा धमाल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको उसको अश्योर करना है कि भाई आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप इस बिज़नेस में आ जाइए, आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा टीम का सपोर्ट मिलेगा, अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा, हमारे बड़े-बड़े लीडर्स का सपोर्ट मिलेगा और हम मिल कर के यहाँ पे बड़ा काम करेंगे, ठीक है? और फ़ॉलो-अप के अंदर जो मैंने पेशेंस की बात बताई, तो देखिए कुछ क्या होते हैं कि फ़ॉलो-अप में कोई व्यक्ति तो 1, 2, 3 फ़ॉलो-अप के अंदर गिव अप कर देता है, वो आपके साथ जॉइन हो जाता है। कोई क्या बहुत बहुत ज़्यादा फ़ॉलो-अप करवाते हैं, और जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना आपसे फ़ॉलो-अप करवाएगा, वो उतनी ही लंबी इनिंग इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर खेलने वाला है। ये आप इससे श्योर रहिए। तो लगातार आप फ़ॉलो अप करते रहिए, पेशेंस का फ़ॉलो करते, गिव अप मत करिए कि यार उसने तो आज मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई बात नहीं है। हमेशा आप नेक्स्ट मीटिंग के लिए, नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी की तरफ देखते रहे, लुक फॉरवर्ड फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी, मतलब कि आप हमेशा उससे नेक्स्ट मीटिंग के लिए किसी न किसी प्रकार से आप टाइम लेकर के रखिए। अगर वो आपको डीडी नहीं देता है तो सर उनसे आप हमेशा नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेते रहिए, लेकिन फॉलो अप लगातार करते रहना है। फिर यहाँ पे आपको फॉलो अप के दौरान हमारे जितना भी मेन इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें 24 आवर्स में फॉलो अप कर लेना है, तो आपको तकरीबन 100% रिजल्ट कन्वर्ट होने की गारंटी यहाँ पे होती है। लेकिन अगर आपने 48 घंटे का समय ले लिया तो वही आपका जो डीडी कन्वर्शन रेशो है वो 50% हो जाता है, ठीक है? तो कोशिश यही करें कि 24 आवर्स में आप अपना फ़ॉलो अप कर ले, और फ़ॉलो अप में आप हमेशा अपॉइंटमेंट के लिए प्रोस्पेक्ट का घर ही सेलेक्ट करें, और आप वहाँ पे कभी भी उसमें फ़ोन पे फ़ॉलो अप का देने की कोशिश ना करें। आप पेशेंस के साथ में फ़ॉलो अप करें, और जितने भी उसके सवाल-जवाब है, आप हमेशा फ़ॉलो अप में सवालों के उनके जवाब को क्लियर करिए, और जब आपके सवाल वहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, सारे जवाब उसको मिल जाएँगे और वो प्रोस्पेक्ट सैटिस्फाई हो जाता है, तब वो आपके साथ में जॉइन हो जाता है।
यहाँ पे जो फॉलो अप है उसके एक एक लेटर्स की मैं मीनिंग बता देता हूँ, उसका एब्रीवेशन बता देता हूँ, फुल फॉर्म। कि जो एफ होता है, एफ मतलब फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग। मतलब आपको फॉलो अप के दौरान हमेशा अपने सब अच्छे मधुर संबंध बनाने के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको एफ से होता है फोकस ऑन योर रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि आपको हमेशा अपने अच्छे संबंध उस प्रोस्पेक्ट के साथ में, उसके घर वालों के साथ में बनाने के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद आता है ओ। ओ से होता है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ऑल हिडन डाउट। मतलब मैंने वही बात बोला था ना कि जो आप जब फॉलो अप लेते हैं तो उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने दे, ताकि आपको उसके अंदर की बातें पता लग सके। उसको क्या डाउट है, उसको क्या समस्या है, उसको कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जब तक बोलेगा नहीं तब तक आपको पता लगेगा नहीं। इसीलिए आपने फॉलो अप के दौरान प्रोस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बोलने देना है। फिर आता है एल। एल से होता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब आप जितनी भी समस्याएं हैं उस प्रोस्पेक्ट की, उसको सॉल्व करने के लिए पसंद करें, मतलब प्यार करें। मुस्कुराते हुए हमेशा आपका चेहरा होना चाहिए। ये नहीं कि उसने कोई समस्याएं बताई तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। थकावट लाने की जरूरत नहीं है, चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की सिकन लाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा मुस्कुराते हुए उसके बातों का जवाब दें और उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैप्पी रहें। नेक्स्ट आता है यल। लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब आप उसके लिए हमेशा, मतलब नेक्स्ट इस बिजनेस से आप हमारे एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पे आकर के वो अपने लाइफ में क्या हासिल कर सकता है, इसके बारे में उस व्यक्ति को बताना है। फिर आता है वो, नेक्स्ट वो आता है ऑफर योर फुल सपोर्ट। मतलब हमें ऑफर करना है कि भाई हमारी यहाँ पे पूरी टीम है, अपलाइन है, मैं हूँ, और आपको पूरी यहाँ पे टीम सपोर्ट मिलेगी। जहाँ भी आपके प्लान करने होंगे हम प्लान करेंगे, फॉलो अप करेंगे। आपका पूरा बिजनेस उसे बताना है और उसको विश्वास दिलाना है कि यहाँ पे टीम वर्क होता है और यहाँ पे हम सारी टीम मिल करके एक साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वेट फॉर राइट टाइम। मतलब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हमें पेशेंस फुली काम करना है, अपना हमेशा पेशेंस रख के जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। अगर वहां से वो बंदा आपको फॉलो अप में, फर्स्ट फॉलो अप, सेकंड फॉलो अप में डीडी नहीं देता है, तब भी आपको फॉलो अप करते रहना है और नेक्स्ट मीटिंग का टाइमिंग आपको उससे लेते रहना है। नेक्स्ट है यू अनप्लग अर्जेंसी। मतलब कि आपकी आज की जरूरत क्या है और आप उन जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हो। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, आपके अपने बड़े ड्रीम्स को अचीव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की अर्जेंसी के बारे में उसे बताना है। फिर होता है पी, पुश द पैशन। मतलब जो अपने उसमें उसे, उसका जो पैशंस है उसको जगाना है। जो पैशंस बोलते हैं, जो उसके अंदर जुनून है, जुनून को जगाने की कोशिश करना है। और वो जुनून के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, वो प्रोस्पेक्ट तो यहाँ से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो आई थिंक आज का यहाँ मेरा ये फॉलोअप का सेशन समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी फाइटर्स ने नोट डाउन किया होगा और कुछ छूट भी गया होगा तो अभी फिर नेक्स्ट हम लोग ये सेशन रखेंगे ही। तो थैंक यू अनूप सर, थैंक यू सूर्यवान सर। और बैक टू होस्ट प्रिया मैम आए और आप होस्टिंग जारी रखते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें कभी पता ही नहीं थी। और अब मैं हमारी नेक्स्ट ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, अपकमिंग सफायर लीडर मिस्टर तरुण शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे सभी फाइटर्स को अपना जो इम्पोर्टेंट ज्ञान है वो दें। तो सर प्लीज, सर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सर का
वेलकम कीजिए। तो प्लीज सारे फाइटर्स मेरे साथ साथ सर का वेलकम में मोस्ट वेलकम तरुण शर्मा शर्मा सर, आप आइए और प्लीज हमें सभी फाइटर्स को अपना ज्ञान दीजिए। वेलकम थैंक यू वेलकम सर, मैम, थैंक मोस्ट यू। वेलकम। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू। और इवनिंग सेशन में पधारे हुए सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। और इस इवनिंग सेशन में काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे बराबर एज के हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो मुझसे एज में भी बड़े हैं। तो जो मुझसे एज में बड़े हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक इतना प्यारा बिजनेस है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से हम बहुत बड़ी ऊंचाई को हम अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों अचीव करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम पहली बार सामने वाले प्रोस्पेक्ट को अपना प्लान दिखाते हैं, तो दोस्तों पहली बार में आप सभी लोगों को पता है काफी लोग ऐसे हैं जो अभी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब पहली बार हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर टीचर हमें पढ़ाता है, तो दोस्तों वापस से हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें नोट्स क्यों बनाने पड़ते हैं, बार बार हमें लर्न क्यों करना पड़ता है दोस्तों? दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पहली बार में हमें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, तो आई होप उसके मन में कोई डाउट होगा किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कोई बिजनेस के रिगार्डिंग, या एक्स वाई जेड कोई ना कोई उसके डाउट होते हैं। तो दोस्तों वो डाउट क्लियर होते हैं हमारे फॉलोअप्स के माध्यम से। और फॉलोअप्स के बारे में सरवण सर ने बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी जानकारी दी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तो एक पर्सन का कम से कम, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 13 बार फॉलोअप होता है। और दोस्तों फॉलोअप की अगर मैं बात करना चाहूंगा, तो फॉलोअप में वो ताकत है दोस्तों जो आपको सरवण सर ने बताई कि आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, या फिर जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, या फिर जिस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव आपने ली है, तो दोस्तों पहली बार टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में आपके मन में नहीं होता कि मैं अल्टो लूं, या फिर मैं किया सोनेट लूं, या फिर मैं मर्सिडीज लूं, या ऑडी लूं। दोस्तों सबसे बड़ा बिकता है फॉलोअप। आपका फॉलोअप सबसे ज्यादा किसने किया? दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दोस्तों, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी हो, आप देख लीजिएगा जब एक बार टेस्ट ड्राइव आप लेते हैं तो उनका फॉलोअप कितना तगड़ा होता है। दोस्तों फॉलोअप की अगर मैं बात करूं कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जब हम प्लान दिखाते हैं, तो सरवण सर ने भी बताया मात्र और मात्र 24 आवर्स के अंदर हमें सामने वाले प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना होता है। दोस्तों 24 आवर्स के अंदर ही फॉलोअप क्यों करना होता है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप प्लान शो करने के बाद में जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट जाता है, लोगों से चर्चा करता है, तो दोस्तों एक सिंपल सी बात है कि मेरा एक क्वेश्चन है मैथ का, अगर मैं इंग्लिश वाले टीचर से जाके पूछूंगा, क्या उस मैथ का क्वेश्चन का जवाब क्या इंग्लिश वाला टीचर दे पाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसको मैथ की नॉलेज नहीं है, उसको इंग्लिश की नॉलेज है। और इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है, वो अगर मैं मैथ वाले टीचर से पूछूं, तो दोस्तों वो मैथ वाला टीचर भी नहीं बता पाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार ये होता है कि जब हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में हमने उनको पूरा प्लान दिखाया कि आप पहला लेवल करोगे 2500 रुपए इनकम आएगी, दूसरा लेवल करोगे तो आपको ये इनकम आएगी, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, पांचवा करोगे, छठवा करोगे, तो ऐसे बात करोड़ों में आ जाती है। दोस्तों जहां हम उनको अपॉर्चुनिटी लाखों करोड़ रुपए कमाने की देते हैं, और वही इंसान सलाह किससे लेता है? जो ऑलरेडी 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए कमा रहा होता है। तो दोस्तों 15,000, 20,000 वाला इंसान कभी भी उस चीज को नहीं बता पाता, और वो लोगों को बताता है जिससे वो पूछता है कि यार मैं इस बिजनेस को करूं या नहीं करूं, तो वो उसको मना कर देता है कि भाई मैंने भी ऐसी कंपनी देखी थी, कुछ भी नहीं रखा। तो कहने का मतलब नेग्लेक्ट हो जाता है इंसान। तो आपको क्या करना है, 24 आवर्स के बाद में आपको उसके घर पर जाना है। घर पर जाने के बाद में आपको डीपली बिजनेस प्लान बताना है। जब आप डीपली बिजनेस प्लान बताओगे, तो जो उसके मन में डाउट है, कोई शंका है, तो दोस्तों वो उसके मन से निकलेगी। निकलने के बाद में आप उसके सवालों का जब जवाब दोगे, तो दोस्तों वो 100% आपके साथ में आता है। दोस्तों आपने जब पहली बार फॉलोअप करा, क्या आई होप क्या पता पर्सन आपके साथ में नहीं आया हो, लेकिन दूसरी बार आप फॉलोअप करो। जब आपने फॉलोअप किया, आपके साथ में नहीं आया, तो सेकंड बार आप अपने अपलाइन को लेकर जाओ। और सरवण सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी दोस्तों, फॉलोअप हमेशा उसके घर पर ही जाके करना। दोस्तों कभी भी फोन पर फॉलोअप नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि फोन पर जो उसके डाउट है, जो उसके मन में शंकाएं चल रही है, वो कभी भी फोन पर नहीं बताएगा। वो आपको एक ही चीज बोलेगा कि हाँ यार प्लान बड़ा अच्छा था, लेकिन भाई मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आपने प्लान दिखाया, आप उसके डायरेक्ट घर पर पहुंच जाओ। घर पर पहुंचने के बाद में आपको ये नहीं बताना, आपको सिर्फ एक छोटा सा वर्ड बोलना है
कि यार भाई मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा कि आज भाई के घर पे मिलके चाय पीते हुए चले। तो दोस्तों जब आप उसको ऐसे बोलोगे तो चाय भी आएगी, चाय आने के बाद में आप उसे धीरे 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 बातें करना चालू कर दोगे और जो उसके डाउट्स है उसको आप क्लियर वहां पर कर दोगे। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक कहावत है, बहुत ही अच्छी कहावत है दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। जी हाँ दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर करत निशान। दोस्तों इसका अर्थ ये निकलता है कि जो एक रस्सी है, एक रस्सी आपने देखा होगा पहले हमारे गांव में कुएं वगैरह हुआ करते थे, उसमें जो एक सिल हुआ करता था उस पर रस्सी हम खींचते थे तो उस पर भी निशान हो जाता था। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा फॉलो अप पर। अगर आप बार बार फॉलो अप करोगे तो दोस्तों वो पर्सन आपके साथ में 100% आ जाएगा, क्योंकि उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। आई होप आप उसके पास में 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, तो उसके मन में आता है यार चल ठीक है यार, मैं इससे है ना 52 SP से आईडी ग्रीन करा लेता हूँ, और वैसे भी मेरे घर में प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा किसी पहाड़ का जो झरना होता है, पहाड़ से अगर कोई पानी गिरता है, चाहे कितना बड़ा पत्थर हो, अगर उस पहाड़ पर पानी कंटिन्यू गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो दोस्तों उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। इसको मैं लेकर चलना चाहूंगा फॉलो अप पर। दोस्तों अगर आप बार बार फॉलो अप करोगे सामने वाले प्रोस्पेक्ट का, तो दोस्तों लास्ट में जाकर वो पर्सन आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा, जब सामने वाले प्रोस्पेक्ट की डीडी आपके पास में आ जाती है, तो दोस्तों डीडी आने के बाद में कुछ डाउट्स जो उसके मन में होते हैं, आपको पहले फॉलो अप में एक चीज बताना है, भाई तेरे को करना कुछ नहीं है। आई होप तेरे मोबाइल के अंदर कितने कॉन्टेक्ट हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं हर इंसान के मोबाइल के अंदर, अगर मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर हूं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मेरे मोबाइल के अंदर 50 से 100 कॉन्टेक्ट थे, और उन 50 में से 100 की अगर मैं बात करूं तो 10 से 20 लोग ऐसे थे जिनको मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरे अच्छे फ्रेंड थे, वो मेरे ब्लड रिलेशन वाले थे। तो दोस्तों फॉलो में आपको उनको क्लियर करना है कि भाई तेरे को करना कुछ नहीं है, तेरे को सिर्फ मिलाने का काम करना है। आपको ये बोलना भाई मिला तो सकता है ना। अगर आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोला कि आप मिला तो सकते हो ना, तो दोस्तों 100% उसके मन में आएगा हाँ यार मैं मिला तो सकता हूँ। तो दोस्तों फॉलो अप के साथ में आप उसकी वहां पर लिस्ट बनवाओ, और जो उसके मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं 10 प्लान आप जब करोगे, तो दोस्तों प्लान करने के बाद में जब डीडी कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोस्तों वो आपके साथ में दिन रात काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों आगे मैं बात करना चाहूंगा, फॉलो अप में इतनी बड़ी ताकत है, अगर कोई इंसान आपको दरवाजे से नहीं आने दे रहा, तो दोस्तों फॉलो अप, जैसे सरमन सर ने बोला कि फॉलो अप एक बेशरम बन जाओ। दोस्तों बेशरम होता है एक फॉलो अप, आप उसके खिड़की से घुस जाओ, लास्ट में बंदा सोचेगा कि यार ये तो बिल्कुल बेशरम है, अब इसको डीडी दे ही देते हैं, इसने 10 बार तो मेरे घर में चाय पी ली, कितनी बार तो मैं इसको चाय पिलाऊंगा, कितनी बार मैं इसको बिस्कुट खिलाऊंगा, कितनी बार मैं इसको नमकीन खिलाऊंगा, वो परेशान होकर डीडी दे देगा। अब दोस्तों परेशान होकर डीडी तो दे दी उसने, लेकिन क्या हुआ, जो पैसा उसने दिया, जो उसकी नीड का प्रोडक्ट था, उस नीड का प्रोडक्ट था, उसने अपने घर में यूज कराया, और यूज कराने के बाद में दोस्तों उसको रिजल्ट मिलने लगा, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे इवनिंग के सेशन बहुत ही शानदार चल रहे हैं, और दोस्तों इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक आज हमको देखने को मिल रहे हैं। कल जैसे हमारा प्लान डेमो हुआ था दोस्तों, आज हमारा फॉलो का सेशन हुआ, इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे सेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का टाइम है, और मैं आपको बताना चाहूंगा काफी लीडर्स ऐसे यहाँ पर हैं, भजन लाल जी हो गए, मूलचंद जी हो गए, सूर्यबान जी हो गए, अनूप जी हो गए, और भी काफी लीडर्स हैं। उनसे आप पूछिएगा दोस्तों कि जो ट्रेनिंग्स आज आप फॉलो अप की आप ले रहे हो, यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन की ले रहे हो, उसी के साथ में FIM की आप यहाँ पर लोगे, तो दोस्तों ये सेशन आज से कुछ टाइम पहले हमें पता भी नहीं था। जूम एप्लीकेशन कुछ चीज होती है, या फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल कोई ऐप होता है जिसमें हम घर बैठे भी अपना आईडी किस प्रकार से लगा सकते हैं, फॉलो अप किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों हमने 5-5 हजार रुपए का होटलों में पैकेज लेके इस चीज को सीखा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब फ्री में कोई चीज सीखने को मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है इस लॉकडाउन के अंदर, कि आप अपनी नॉलेज को डे बाय डे ग्रोथ करते जा रहे हो। और दोस्तों जब आप इस लॉकडाउन के अंदर अपनी नॉलेज को ग्रोथ करोगे, तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो दिक्कतें हम लोगों को शुरुआत में आई थी दोस्तों, वो आपको नहीं आएगी। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई ब्रॉन्ज है, तो दोस्तों ब्रॉन्ज इंसान कितने लोगों से बनता है दोस्तों? 3 लोगों से बनता है।
अगर ब्रॉन्ज लेवल भी अपने साथ में 3-3 लोगों को लेकर आते हैं तो दोस्तों हम इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कल का जो हमारा वेबिनार हुआ था, समथिंग 100 लोग उसमें ज्वाइन हुए थे, और आप लोगों को मैं बताऊं दोस्तों, कम से कम 25 से 30 लोगों के मेरे पास में मैसेज व्हाट्सएप पे आए थे कि सर हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे। दोस्तों बहुत सुनहरा मौका है और बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बूम करेगी दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 तक आप सभी लोग समझदार हो, आपको पता है कि वेलनेस कैटेगरी जो है दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस लेकर आएगी, क्योंकि आज तो हमारे बीच में कोरोना आया है, आपको पता है तीसरी लहर की भी हमें संभावना मिल रही है, और अभी एक नई बीमारी और आ गई, ब्लैक फ्लैग के नाम से आ गई। तो दोस्तों बीमारी डे बाय डे बढ़ेगी जिसका नाम हमने सुना भी नहीं है, और आज इंसान अवेयर हो चुका है दोस्तों आयुर्वेद के प्रति। बस हमारा काम है उन तक अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को पहुंचाना, चाहे वो आप मोबाइल से फोन करके पहुंचाएं, चाहे आप वो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से बताएं, चाहे XYZ किसी ना किसी के माध्यम से बताएं। दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस आज हमको कोरोना दे रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जितना बड़ा बिजनेस कोरोना से पहले मेरा नहीं आया था, कोरोना के बाद में बहुत बड़ा बिजनेस मेरा यहाँ पर आया, क्योंकि आज बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, और दोस्तों आज एलोपैथिक वाले लोग भी बोल रहे हैं घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और कोई ना कोई काढ़े पीते रहो। दोस्तों आज मैं अनूप सर से मिलने गया था, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा उनके पड़ोस में कोई एक बच्चा बीमार था दोस्तों, वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास में लेके गए। अब समझना दोस्तों उस डॉक्टर ने कहा क्या, उस डॉक्टर ने यही बोला कि सर आप इसको घर पे ले जाओ और इसकी जांच करा लो, या फिर इनको एक ही चीज यूज कराओ, या तो ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कराओ और आयुर्वेदिक काढ़े यूज करो। दोस्तों आज सोचने वाली बात है, एलोपैथिक डॉक्टर भी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है। तो दोस्तों हम तो इतने प्यारे बिजनेस के अंदर हैं, अगर अभी हम इस टाइम पर अच्छे लेवल पे सीख जाए, अच्छे लेवल पे लोगों को सचेत कर दे, तो दोस्तों 100% इस वेबिनार के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं 100% बहुत बड़ा बूम करेंगे। दोस्तों जब इस तरुण शर्मा मात्र 24 साल की एज के अंदर अगर 8वें लेवल पे पहुंचा, तो दोस्तों इस जूम एप्लीकेशन में जितने लोग हैं 100% हम 18 लेवल कंप्लीट करेंगे। लेकिन तो 18 लेवल कंप्लीट करने के लिए जैसे आप सभी लोगों को पता है कि पहला लेवल, पहली सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तीसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, चौथी चढ़नी पड़ेगी, पांचवी चढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार से हम 18वें लेवल तक पहुंचेंगे। दोस्तों वो सीढ़ी की अगर मैं बात करूं, वो सीढ़ी है कौन सी दोस्तों, वो है आपका नॉलेज। अगर आप केस कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा KASH, इसको आपको पहले नॉलेज में लेकर आना पड़ेगा। दोस्तों एक अच्छी सी कहानी के माध्यम से मैं इस सेशन तरुण सर आप अनम्यूट नहीं है। तरुण सर आप अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट नहीं है, अपने आप को अनम्यूट करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रिया मैम मेरी आवाज आ रही है? मैं यहाँ से अभी अनम्यूट हूँ। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। ओके ओके अनूप सर, एक्चुअली में कॉल आ गया था। ओके दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार 100 मेंढक थे, और दोस्तों 100 मेंढकों की रेस का एक आयोजन किया गया। दोस्तों एक जंगल था, जंगल के अंदर 100 मेंढक आए। जब आयोजन हुआ तो दोस्तों उस जंगल के अंदर काफी हाथी रहा करते थे, काफी बंदर रहा करते थे, काफी हिरन थी, सभी लोग वहां पर देखने आए। दोस्तों जब उनको टारगेट मिला था एक पहाड़ का, दोस्तों बहुत बड़ा पहाड़ था, उसका उनको टारगेट मिला। टारगेट मिलने के बाद में जब वो 100 मेंढक अपनी लाइन पर खड़े हो गए थे, तो दोस्तों काफी हाथी थे, काफी बंदर थे। उन्होंने बोला कि यार इतना बड़ा पहाड़ है, इस पे आप कैसे छोड़ोगे? ठीक है, अगर आप इतने पहाड़ पे जाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज बोलने के बाद में 100 मेंढकों में से 20 मेंढक आ गए। जी हाँ दोस्तों, 100 मेंढकों में से 20 मेंढक आ गए। 20 मेंढक आने के बाद में बचे कितने? 80 मेंढक बचे। दोस्तों 80 मेंढक जब बचे और जैसे ही गन चलाई गई और उनकी रेस चालू हुई, तो दोस्तों उन हाथी, बंदर, हिरन जितने भी जानवर थे उनके साथ में 20 मेंढक भी बोले कि यार हमारी तो जान बच गई, तुम अपनी जान क्यों गंवाने को तैयार हो? तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद में 30 मेंढक और आ गए, अब बचे 50 मेंढक। दोस्तों जो 50 मेंढक आ चुके थे वो बोले यार अपना
अपनी जिंदगी को क्यों दांव पर लगा रहे हो? तो ऐसे करते 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 99 मेंढक दोस्तों उस रेस में से वापस आ गए। सिर्फ एक मेंढक, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक मेंढक कंटिन्यू उस पहाड़ पर चढ़ता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा। हाथी भी बोले, मेंढक भी बोले, हिरन भी बोले, बंदर भी बोले कि भाई क्यों पड़ा है, जीतेगा तो तू ही, क्योंकि अब अकेला है, जीत तो तेरी ही होनी है, आजा भाई, क्यों अपनी जान पर खेल रहा है। तो दोस्तों वो चढ़ता गया, लास्ट टॉप पर जाने के बाद में वो हांफने लग गया। दोस्तों जब उसने के बाद में दोस्तों जी न्यूज वाले, जी टीवी वाले उसके पास में गए कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? 100 लोगों की 100 मेंढकों की रेस थी, सिर्फ आप अकेले इस चोटी तक कैसे पहुंचे? वो अपना हाफ रहा था। दोस्तों 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट होने के बाद में जी न्यूज वालों को पता चला, हाथी को पता चला, मेंढकों को पता चला, 99 जो मेंढक आए थे उनको पता चला कि यार ये मेंढक तो सुन ही नहीं पाता। दोस्तों 99 मेंढक जो थे वो वापस क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने लोगों की सुनी। दोस्तों अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो दोस्तों ये जो लोग हैं ना, ये आपको कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो दोस्तों सुनना सिर्फ अपने मन की और किसी की मत सुनना। जब दिलीप सिंह राठौर सर कर सकते हैं, रजनीश सर कर सकते हैं, जितेंद्र सर कर सकते हैं, गजेंद्र सर कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। दोस्तों आज एजुकेशन की मैं बात करूं, इन लोगों की मात्र 10वीं पास इंसान है, कोई 12वीं पास इंसान है, किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है। दोस्तों आज दिलीप सर की मैं बात करूं, मात्र 10वीं पास इंसान जब यहां से 50 लाख रुपए की मर्सिडीज कार मेंटेन कर सकते हैं, 4 करोड़ का फार्म हाउस अभी उनका निर्माण हो रहा है दोस्तों जयपुर के अंदर। तो आज आप लोग बहुत एजुकेटेड हो। सूर्यभान सर की मैं बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियर फाइनल ईयर चल रहा है। अनूप सर की मैं बात करूं, बीटेक इन्होंने किया हुआ है। मेरी मैं बात करूं दोस्तों, बीएससी एमएससी, दोस्तों एमएससी मैंने 1 साल किया था, बाद में मैंने ड्रॉप कर दिया था। जब वो लोग कर सकते हैं तो दोस्तों हम नहीं कर सकते क्या? और जितने लोग यहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये तरुण शर्मा कर सकता है, जब ये अनूप सर कर सकते हैं, ये सूर्यभान सर कर सकते हैं, राजेंद्र सर कर सकते हैं, तो इस वेबिनार के अंदर जितने लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, जितने लोग हैं सब कर सकते हैं। और वो सब करने के लिए दोस्तों खुद से काम करना पड़ेगा। लोगों की सुनना बंद कर दो। अगर आपने लोगों की सुनी तो दोस्तों आप 100% सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहां पर ही विराम देना चाहता हूं और वापस से मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे होस्टिंग लेडी फाइटर मिस्टर प्रिया मैम। मैम आप आए और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी, मैं सर और तरुण सर आप दोनों को सैल्यूट करना चाहूंगी कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिव्यू की कड़ी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपना रिव्यू देना चाहूंगी। आज मैंने श्रवण सर और तरुण सर से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सीखी है वो है फॉलो अप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब तक इंसान नहीं मानता तब तक फॉलो अप करते जाओ। सबसे मेन बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू सर। अब मैं रिव्यू की कड़ी में आगे बढ़ते हुए रिव्यू लेना चाहूंगी। भजन लाल सर, आप आइए और अपना रिव्यू दीजिए। हेलो भजन लाल सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। रिव्यू लेने के लिए आपको धन्यवाद। और नेक्स्ट इवनिंग सेशन में सभी जिन्होंने सर आपके पास शायद मैं भजन स्वामी फ्रॉम जयपुर अभिनंदन करता हूँ। भजन सर आई थिंक आपके पास नेटवर्क इश्यू है सर, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अपने श्रवण सर का बहुत था, जो कि हमारे को फॉलोअप के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी पेश की। तो मैं बार बार सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद बात करता हूँ आपकी होस्टिंग की, जो कि बहुत ही शानदार थी मैम। तो शायद हो सकता है मेरे पास में नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो मैं फिर से आपको
ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अपना इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। आपका रिव्यू बहुत शानदार था। शायद हम लोग नेटवर्क इशू के कारण नहीं सुन पाए, लेकिन थैंक यू सर। अब मैं रिव्यू की कड़ी में आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूंगी मूलचंद यादव सर को। सर आइए और अपना रिव्यू दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, गुड इवनिंग ऑल फाइटर्स। और सबसे पहले तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो श्रवण सर ने फॉलोअप का सेशन लिया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। सर ने हर पॉइंट टू पॉइंट हमारे सेशन को क्लोज किया, बहुत अच्छी नॉलेज दिया कि हमारे को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कैसे पॉजिटिव क्वेश्चन करके अगले से डीडी करना है। सर ने बताया कि क्या नहीं करना है, कि ऐसे है कि हमने प्लान दिखा दिया, उसके बाद हम लोगों से पूछते हैं प्लान कैसा लगा, उसमें अगला आदमी बोल सर मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। मूलचंद सर शायद नेटवर्क इशू के कारण। सॉरी मैम, सॉरी। मैं आपको इस प्लान में लगा चेक से करना चाहोगे, और हमारे इस बिजनेस में आप एक वीक में कितना टाइम दे सकते हो। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है जो कि हमारी डीडी को कन्वर्ट करने में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा, और तरुण सर का जो क्लोजिंग है बहुत ही अच्छी नॉलेज दिया सर ने। तो थैंक यू मैम मेरा रिव्यू लेने के लिए। और आज की होस्टिंग आपकी बहुत ही शानदार जबरदस्त रही मैम। थैंक यू मैम, प्रिया मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका रिव्यू बहुत ही शानदार था। अब मैं रिव्यू की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब रिव्यू लेना चाहूंगी हिमांशी कनेरा मैम का। मैम आइए और अपना रिव्यू दीजिए। वेलकम मैम। गुड इवनिंग ऑल। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिली।